सावन का चौथा दिन लेकिन पहला सोमवार, और उस पहले सोमवार में भक्तों की भीड़ उन्हें यहाँ पर आस्था के सबसे बड़े दिव्य केंद्र हरिद्वार लेकर के आई है। तो कांवड़ सज रहे हैं, कांवड़ यात्रियों की यात्रा भी चल रही है, और कांवड़ एक अलग परंपरा है जिसमें परंपराओं में आधुनिकता दिखाई देती है, रंग दिखाई देते हैं, भक्ति दिखाई देती है, भाव दिखाई देती है। तो एक तरफ कांवड़ में रंग भरे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी कि आज अगर पहला दिन है, सावन का पहला दिन सोमवार है, तो जो भीड़ आएगी उसे व्यवस्थित कैसे करेंगे। तारीफ करनी होगी उत्तराखंड सरकार की, यहाँ हरिद्वार पुलिस की, प्रशासन की, जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं कि भीड़ नियंत्रित हो सके, पुल जो है कहीं पर भीड़ भाड़ ना हो, एंट्री एग्जिट की व्यवस्था हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे हों, फेशियल रिकॉग्निशन सुविधाएं हों। लेकिन इन सब के बीच अगर हरिद्वार में कोई रंग है, वो है भक्ति का, भाव का, आस्था का, श्रद्धा का। गंगा के प्रति, गंगा मैया में अटखेलियां करते ये जो लोग आए हैं, हर कोई गंगा मैया के बच्चे हैं, फिर वो चाहे बालक हों, वयोवृद्ध हों, महिलाएं हों, बूढ़े हों, हर कोई यहाँ पर पहुंचा है। एक तरफ डुबकी लग रही है तो एक तरफ पूजा अर्चना हो रही है, कहीं जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं रुद्राभिषेक हो रहा है, और इन सब के बीच दूसरी तरफ वो श्रद्धालु हैं जो अपने कांवड़ का कलश लेकर के आए हैं गंगा जल भरने के लिए, और ले जाएंगे उन्हें उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूरब भारत, दक्षिण भारत, जो जहां से आया अपनी श्रद्धा के अनुसार। दूसरी तस्वीर जो हमें दिखती है हरिद्वार पर, वो है सनातन के सत्य के साथ साथ भारत के प्रति वो एकता की तस्वीर, जब भगवा कांवड़ के ऊपर, नीले कांवड़ के ऊपर, रंग बिरंगे सजी कांवड़ के ऊपर भारत का तिरंगा दिखाई देता है। यही कांवड़ के रंग हैं जो हर बार हरिद्वार लोगों को खींच लाते हैं, और जब हरिद्वार आते हैं, हरि के द्वार आते हैं, इस गंगा में, मोक्षदायिनी जीवनदायिनी गंगा में जब स्नान होता है तो वो तमाम पुण्य मिल जाते हैं। और कहते हैं कि आज जब दिन महादेव का है तो साक्षात कुदरत भी मेहरबान है, प्रकृति मेहरबान है। बादल घुमड़ करके तो आए हैं, लेकिन इन डेरों के बीच कम से कम बरसात नहीं है, उमस भरी गर्मी नहीं है। और कहते हैं कि जब सावन का महीना, सनातन संस्कृति में यह 5वां महीना भगवान महादेव को प्रिय होता है। प्रिय क्यों है? क्योंकि सावन में साक्षात इंद्र उनका जलाभिषेक करते हैं, और महादेव का दिल ऐसा है कि एक लोटा जल से भी वो खुश हो जाते हैं। लेकिन अब हरिद्वार के साथ आपको कई सारी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि सिर्फ हरिद्वार से प्रयागराज नहीं, बल्कि काशी विश्वनाथ से लेकर के उज्जैन तक आज भोले के धाम पर भक्तों की भीड़ है। तो सीधे काशी विश्वनाथ लिए चलते हैं। रोशन हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। रोशन, भक्तों की भीड़ आज खासकर सावन का पहला सोमवार, जिसका पौराणिक महात्म्य बहुत ज्यादा है, दिखाइए तस्वीरें भक्ति, आस्था, श्रद्धा की। काशी विश्वनाथ का माहौल कैसा है? जी देखिए, बिल्कुल आज काशी का हर कोना हर हर महादेव बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान उठा है, और इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से ठीक मौजूद है। और देख सकते हैं कि जिस तरह से न केवल देश दुनिया से श्रद्धालु शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं, बल्कि यादव बंधु जो सावन का पहला सोमवार है, इसके द्वारा बाबा के जलाभिषेक की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि काफी समय पहले जब भीषण पड़ा था, ये जिम्मेदारी ली थी यहाँ के यादव बंधुओं ने कि बाबा का जलाभिषेक करेंगे, और उसके बाद से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। और आज भी जो पूरा माहौल है, पूरा नजारा है, कहीं न कहीं इंद्रदेव प्रसन्न है, क्योंकि बीती रात से ही बारिश हो रही थी और आज सुबह होते ही मौसम खुशनुमा हो गया, यानी कि मौसम भी अच्छा है। और कहीं न कहीं लोगों को दर्शन करने का बिना रुकावट के, बिना बाधा के, बिना पूजा पाठ करने का है। युवा है, इनसे जानते हैं कि कब से आप दर्शन पूजन और जलाभिषेक करने सावन के पहले सोमवार कब से आप आते हैं जो पहला सोमवार जलाभिषेक करते हैं? ठीक है रोशन, आप बने रहिए। हम आज तक पर आपको ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराएंगे, उन ज्योतिर्लिंगों के बाहर कैसा माहौल है वो भी दिखाएंगे, और उन श्रद्धालुओं के लिए जो अभी तक घर से नहीं निकले हैं, आज तक पर बैठिए, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिए, गंगा मैया के दर्शन कीजिए। सीधे उज्जैन लिए चलते हैं, महाकाल की नगरी, क्योंकि सावन का पहला सोमवार हो और अगर आप महाकाल के धाम में नहीं हैं तो आखिर मजा कैसा। तो महाकाल लिए चलते हैं। उज्जैन में हमारे संवाददाता खड़े हैं संदीप से। संदीप, उज्जैन का माहौल भी तो दिखाइए। सुबह हमने देखा कि भस्म आरती हुई है, तो भस्म आरती के बाद कैसी आस्था श्रद्धा दिखाई दे रही है भक्तों में? जी आशुतोष जी, उज्जैन का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में जबरदस्त श्रद्धालुओं की भीड़ और बेताब है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। इस समय हम महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको पीछे के दृश्य दिखाए कि आप ये ज्योतिर्लिंग के जो शिखर है वहां
के दर्शन कर रहे हैं, जो समाज का उसके दर्शन कर रहे हैं, और जो कोटि तीर्थ जल जो महाकाल को रोज हरिओम जल के तौर पे चलता है उसके आप दर्शन कर रहे हैं। और ये लगातार श्रद्धालुओं का तांता देर रात से जो चल रहा है, लोग श्रद्धालु अभिभूत है भगवान महाकाल के दर्शन करके। सोमवार आज सावन का पहला सोमवार है। हमारे साथ महाकाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी है महेश पुजारी जी, वो हमारे साथ खड़े हैं। आइए हम उनसे जानते हैं किस तरह से ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर एक पूरी दुनिया में अलग अपना स्थान रखते हैं और किस तरह से भस्म आरती होती है। और ये जो सावन का पहला सोमवार है, किस तरह से उज्जैन में श्रद्धालुओं का तांता और किस तरह से महाकाल में पूजन अर्चन हुआ है। महेश जी पुजारी जी, क्या आज खास बात रही? पहला दिन है सोमवार का पहला सोमवार, और श्रावण मास वैसे ही शिव का महीना माना जाता है और विशेष मास होने के कारण शिव की विशेष पूजा आरती होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और तीसरा ज्योतिर्लिंग है, और इस पृथ्वी का पहला शिवलिंग भी है, इसलिए इसको प्रथम रूप में भी माना जाता है। क्योंकि फिर लौटेंगे आपके पास, लगातार आपकी तस्वीरें आप दिखाते रहें। एक बार नासिक लिए चलते हैं आपको। नासिक में भी वो ज्योतिर्लिंग है, तो उस ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें कैसी हैं? हमारे सहयोगी वहां से भी जुड़ रहे हैं। दिखाइए तस्वीरें, बताइए नासिक में आखिर माहौल कैसा है? कमी नहीं आई है। आप अगर देखते हैं तो हम लोग थोड़ा सेफ एरिया में खड़े हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है भक्त है जिनका दर्शन हो चुका है। रात को ये लोग जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, जो 4 बजे लाइन में लगे, तो उनका अभी दर्शन हो रहा है। लगभग 4 से 5 घंटे का लाइन लगा हुआ है। और नासिक में फिलहाल मानसून जोरों में है। पूरी तरह से बादल जो है वो छाए हुए हैं और बारिश लगातार चल रही है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं रही है। लगभग 18,000 लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं जिनको दर्शन है, और लगता है उनको कम से कम 2 बज जाएंगे दर्शन के लिए। ये हाल है नासिक में। और ये क्योंकि ये आद्य ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, इसलिए अगर आप कहीं नहीं जा सकते हो तो सिर्फ त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लीजिए। आपको 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन का जो पुण्य है वो मिल जाएगा। ये आस्था से बहुत सारे आपको सोमनाथ लिए चलते हैं। नासिर, त्र्यंबकेश्वर, नासिर के आपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, अब आपको सीधा सोमनाथ लिए चलते हैं। दिलीप हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सोमनाथ की महिमा, सोमनाथ का महात्म्य, ये पौराणिक कथाओं में है, हमारा इतिहास है। तो आज सोमनाथ में जब आस्था की भीड़ लगी है, क्या रंग है, क्या माहौल है, कैसी दिव्यता है? दिलीप, दिखाइए सोमनाथ की तस्वीरें जरा। जी आशुतोष जी, आप देख सकते हैं कि ये सोमनाथ का मंदिर है जो बिल्कुल मेरे पीछे है। और यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं कि जब मैं मॉर्निंग में आया था तो तब जो श्रद्धालु थे वो सुबह की आरती में ज्यादा श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो उसकी तादाद है ये श्रद्धालुओं की बढ़ चुकी है। और उसका रीजन है कि ये श्रावण मास है और श्रावण मास का पहला सोमवार है और देश का ये पहला ज्योतिर्लिंग है। और इसी के लिए यहाँ जो श्रद्धालु है देश के कोने कोने से यहाँ पर उमड़ रहे हैं। इस तरफ भी दिखाई, जहाँ पर ये एग्जिट है, आप वहाँ देख सकते हैं कि पूरा ये एग्जिट का जो गेट है वो भी भर चुका है। जो श्रद्धालु है वो अब बढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये श्रावण मास में जो सोमनाथ महादेव का दर्शन का विशेष महत्व होता है और इसीलिए यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। सर, यहाँ पर श्रावण का पहला सोमवार है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र से आए अभी यहाँ सोमनाथ दर्शन के लिए। लौटेंगे दोबारा आपके पास। पश्चिम के बाद अब आपको पूरब लिए चलते हैं। अगर सावन का पहला दिन है, पहला सोमवार है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा धाम देवघर के दर्शन हम आपको न करवाएं? सीधे देवघर लिए चलते हैं। शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देवघर में भी कांवड़ यात्रा की परंपरा है, जरा उन परंपराओं से हिंदुस्तान की जरा वो तस्वीरें दिखाइए। भक्ति, परंपरा, श्रद्धा कैसे बाबा देवघर के पास आसपास दिखाई देती है? शैलेंद्र। आशुतोष जी, ये सावन का पावन महीना है और आज सावन की पहली सोमवारी है। और आज जो है बाबा धाम, बाबा मंदिर में लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। और पहला दिन ही ये भीड़ आज ऐसा भीड़ है कि प्रशासन के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। भीड़ लगभग जो है 7 से 8 किलोमीटर की भीड़ है। आज 2 से 2.25 लाख लोगों की पूजा करने की संभावना है। जिला प्रशासन इसके लिए तत्पर है। भीड़ जो है लाइन में कतार में लग करके जो है अर्घा से पूजा कर रही है। अर्घा के माध्यम से ही यहाँ पूजा हो रहा है। अभी पूरे सावन में स्पर्श पूजा यहाँ बंद कर दिया गया है भीड़ को देखते हुए। और जो है
पूजा काफी सरलता से लोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। सावन शिव का महीना है, ऐसी मान्यता है ठीक है कि यहाँ शैलेंद्र, आप एक रहे देखिए हमारे तमाम वो सहयोगी भी, उनका भी भाग्य देखिए कि आज सावन का पहला सोमवार है और वो ज्योतिर्लिंगों के पास, शिवालयों के पास हैं। दिल्ली लिए चलते, राजधानी दिल्ली, सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुशांत, राजधानी में भी आज बहुत सारे लोग सुबह निकले होंगे जलाभिषेक करने के लिए, अलग अलग मंदिरों में भीड़ है। आप कहाँ हैं बताइए, और बताएं क्या माहौल है वहां पर, कैसा रंग दिखाई दे रहा है सावन के पहले सोमवार को? आशुतोष, सबसे पहले आस्था के तमाम दर्शकों को हम दर्शन करा दें भगवान गौरी शंकर की तस्वीरों के साथ। आप देख सकते हैं कि भक्तों की एक भारी भीड़ आस्था के इस पर्व के अंदर कहीं ना कहीं भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और गौरी शंकर मंदिर के इस वक्त आरती की एक साफ तस्वीरें जो है वो इस वक्त आस्था के जरिए तमाम जो दर्शक है वो देख रहे हैं। भक्त इस वक्त भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, भगवान शिव को कहीं ना कहीं मनाते हुए उनकी आस्था के लिए इस तरीके से पूजा अर्चना और भजन जो है वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आरती इस वक्त हो रही है और तमाम जो दर्शक आस्था के साथ जुड़े हैं वो लगातार बाबा के दर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में भक्तों का हुजूम जो है वो निकल पड़ा है भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हाथ में जल का लोटा लेकर के भगवान शिव की आराधना करने के लिए तमाम भक्त जो है वो निकल चुके हैं। और दिल्ली के अगर मौसम की बात करें तो जबरदस्त बारिश इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही है और ऐसे में भक्तों की एक भारी भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए इस वक्त मंदिर में मौजूद है। आरती और तालियों की गुड़गुड़ाहट है वो आपको सुनाई देगी और शंख आपको सुनाई देंगे कि किस तरीके से इस वक्त भगवान भोले की भक्ति में तमाम जो भक्त हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। इस मनोकामना के साथ कि भगवान उनकी एक झलक जो है वो देखने को मिल जाए, उनकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। कहते हैं भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करने से उनकी सभी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। सावन में इस तरीके से मान्यता जो है वो मानी जाती है। आशुतोष।